अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। आज 2.8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कहें तो कोई सी भी नई चीज़ सीखने वाली नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट हैं। सिर्फ हमें उसको देखना है कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस सवाल के ऊपर। सवाल में हमें सिर्फ y की वैल्यू दी हुई है। अब हमें यहाँ पर मालूम क्या करना है। पिछले जो आपके सवाल आए थे उसमें था y प्लस वन अपॉन वाई मालूम कर लें, किसी सवाल में था y माइनस वन अपॉन वाई मालूम कर लें। अब इस सवाल के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट दे दिए, कहा कि दोनों टेक्निकली का दोनों चीज़ें मालूम करें। पहले यहाँ तक का हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व करना है, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। इसके अंदर सिर्फ एक नई चीज़ आ रही है जो कि इतनी ज़्यादा नई नहीं है, आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करा हुआ उस टेक्निक को। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, कोशिश करते हैं एक ही बोर्ड के ऊपर जितना मैक्सिमम हो सके हमसे सॉल्व करें। तो y की वैल्यू हमारे पास दे दी √5 माइनस 2। रैशनलाइज का तरीका आपको आता है, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि हम कुछ स्टेप को स्किप कर दें, यानी कि आपको पता है कि रैशनलाइज किस तरह से करता है या किस तरह से करते हैं, उन स्टेप को स्किप करके हम क्या करें, इसके आंसर्स लिखें। जैसे ये 1/y की वैल्यू आपके पास गिवन है, 1/y की वैल्यू आपको निकालनी आती है। 1/y की वैल्यू नहीं आती तो मैं आपको शॉर्ट की बता दूं कि जो y की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो। जैसे कि y की वैल्यू है 5 माइनस 2, √5 माइनस 2, तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 2। अगर हम रैशनलाइज करके पूरे तरीके से, यानी कि इसके मैथमेटिक्स स्टेप्स को यूज़ करके आंसर निकालें तो इसका आंसर यही आएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने स्टेप्स को यूज़ करना है, यानी कि जो स्टेप्स आपको यूज़ करवाए थे उन स्टेप्स को यूज़ करके आंसर निकालना है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल जगह कम होने की वजह से और बहुत ज़्यादा यानी कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे उसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 1/y का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, √5 प्लस 2। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 1/y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो हमने कहा y प्लस 1/y, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एक की वैल्यू है √5 माइनस 2, दूसरे की वैल्यू है जी, हमने y की वैल्यू लिख ली थी, y की वैल्यू क्या आती है √5 माइनस 2, और 1/y की वैल्यू क्या आती है √5 प्लस 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। इन दोनों को हमें प्लस करवाना है, माइनस का 2 और प्लस का 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y प्लस 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√5। हमने अपने सवाल में y 1/y प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए कितनी आसानी से कर लिया, अगर हमने रैशनलाइज वाले मेथड को डायरेक्ट करने की वजह से। वरना अगर हम उसके स्टेप्स आपको वापसी बताते इस सवाल के अंदर तो आप आगे चल कर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम हो जाती है हमारी। तो अब देखें y प्लस 1/y आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y माइनस 1/y की वैल्यू चाहिए। तो y हमने लिखा, माइनस 1/y लिखा, इक्वल का साइन लगा दिया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है √5 माइनस 2, माइनस का साइन लगाया, 1/y की वैल्यू लिखी, 1/y की वैल्यू क्या आ रही है √5 प्लस 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आ रहा है y माइनस 1/y इक्वल टू √5 माइनस 2 को हम इसी तरह से लिख देंगे। माइनस प्लस जब इधर होगा, यानी कि जो माइनस साइन है इस पूरे ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस √5 प्लस माइनस 2। जब इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का √5 और माइनस का √5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, -4। ये आ गया y माइनस 1/4 की वैल्यू। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें, ये स्टेप समझ में आए होंगे। कोई भी इसके अंदर नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही है, नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तक सवाल के अंदर हमने
वाई प्लस 1/y, वाई माइनस 1/y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वाई स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो आपको बेसिक अगर फार्मूला याद है हमारे पास, जब हमारे पास a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से होता है? a प्लस बी और a माइनस बी का अगर हम फार्मूला देखें तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से होता है? करके भी दिखा देता हूँ। a ज़ा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी ज़ा बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके जहन में है कि आपके पास a प्लस बी यानी कि y प्लस 1/y और a माइनस बी y माइनस 1/y की वैल्यू गिवन है। तो इससे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आसानी के साथ a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 1/y आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप जब बाद में सॉल्व करने बैठें या पेपर्स के टाइम पर प्रैक्टिस करने लिख बैठें तो आपको याद हो। यूजिंग फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा y प्लस 1/y, y माइनस 1/y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखेंगे। y प्लस 1/y की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रही है y माइनस की वैल्यू है -4 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। जब ये वैल्यू ये 4 इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये रूट के बाहर वाली वैल्यू से यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा -8 अंडर रूट 5 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। तो इस सवाल के अंदर हमें 4 वैल्यू मालूम करनी थी और ये चारों वैल्यू हमने इस तरह से यूज़ कर लिए। बस अभी तक हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाला सवाल का जो फार्मूला है वो अभी तक हमने किसी सवाल में यूज़ नहीं किया था। तो इस सवाल के अंदर हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करा और इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें जो वैल्यू दी हुई थी वो y प्लस 1/y, y माइनस 1/y और y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसी चीज़ को हमने a में कन्वर्ट कर दिया यानी कि a प्लस 1/a, a माइनस 1/a और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये सवाल हमें होमवर्क से करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलें ये इस वीडियो को यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।